हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने डिफ्रेंशिएशन के बाद कराया है। सबसे पहले हमने इस पे डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएशन है ना, उसी का ही अपोजिट हमारा इंटीग्रेशन है। अगर हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता है तो हम इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन में मैंने आपको 7 क्लास दी है। जिस भी स्टूडेंट को अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, वो अगर इन 7 क्लास को देख ले, ज़्यादा नहीं है, हाफ हाफ की है, मतलब आधे घंटे की है, ज़्यादा नहीं है एक क्लास, और उसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टेड है डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे तो आपको 100% आ जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन है, इस पर भी मैं आपको ऐसे ही क्लास दूंगी। जितनी भी आपकी टाइप बनती है इंटीग्रेशन पे, जितने भी टाइप के आपके इंटीग्रेशन होते हैं, वो सारे ही मैं आपको सोल्व कराऊंगी। ओके, हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स ऑपरेटर ऑफ ए डिफ्रेंशिएशन। मैंने आपको बताया क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, डिफ्रेंशिएशन का। अगर हम ए टू बी जा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अगर हम इस डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हो गया ना बी का, अगर बी से ए की साइड आएंगे तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन भी बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल हमारा ये होता है। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा ऐसा, और ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स से डी एक्स है। हम इंटीग्रेशन को और क्या क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, यहाँ पे पेरिमेटिव भी बोल सकते हैं, और इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर हम बोलते मोस्टली क्या है, इंटीग्रेशन। अब देखो, आपको जितने भी टाइप के यहाँ पे फॉर्मूले बनेंगे या इंटीग्रेशन बनेंगे, जिनको आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंटीग्रेशन करते हैं तो डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आता है। ठीक है, अब देखो जो इंटीग्रल्स हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले ले रखा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स। अभी तक जब आपने डिफ्रेंशिएशन किया है तो जो एक्स की पावर एन होती थी, हम उसको क्या करते थे, एन आगे आ जाता था, एक्स की पावर एन -1 हो जाता था, और डी एक्स अपन में क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगी। ये कैंसिल आउट हो जाता था, तो सिर्फ आपकी ये वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, ये था हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में, डिफ्रेंशिएशन में जो पावर होती थी उसमें आपका माइनस होता था। ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या होगा, हमारे यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो अब देखो x की पावर में क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। इसमें पावर आगे नहीं आती है। अब देखो जो पावर बनी है सेम आपकी अपोन में आ जाएगी, n+1, और साथ में क्या आ जाएगा आपका c क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1/x। अगर हमें कहीं पे भी log x दिखता था, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, 1/x। ठीक है, ये देखो, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन याद है ना, तो डिफ्रेंशिएशन भी याद है, तो आपने इसका जस्ट उल्टा ही तो करना है। ये आपको मिलेगा, और इसका उल्टा करना है आपको ये। ठीक है, तो 1/x क्या हो जाएगा, यहाँ पे log x प्लस में हमारा c हो जाएगा। ठीक है, c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम कहीं पे भी, अगर हमारे यहाँ पे जैसे कि x² प्लस में 2 है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें पर डिफ्रेंशिएशन करते थे तो 2x प्लस में हमारे यहाँ पे 0 हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर क्या होती थी, मतलब यहाँ पे जो 2 है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था। तो देखो, किसी की भी पावर, इंटीग्रेशन उल्टा है, तो किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब यहाँ पे कितना है, 1 है। इसलिए यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो तो 0 आता है, और इंटीग्रेशन क्या आता है हमारा, 2x आ जाएगा अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। इसलिए आपका साथ में कांस्टेंट c आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है ax प्लस बी की पावर n dx। तो यहाँ पे ax प्लस बी की पावर n+1 हो जाएगा, और जो पावर है वो अपोन में आ जाएगी। और यहाँ पे जो टर्म है, देखो ये वाली टर्म, ठीक है, इसके साथ में क्या है, x है, ax प्लस बी का तो हमारा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, बट जिसके साथ x है ना पावर के बाद में, उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो ये हो जाएगा। अब देखो, इस वाली टर्म का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ax प्लस बी, ये आपका डायरेक्ट किस में है, लॉग में है। तो लॉग में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे log ax प्लस बी, और यहाँ पे अंदर जो टर्म है जो आपकी ax के साथ है, इसका करेंगे तो 1/a हमारा आगे आ जाएगा, प्लस आपका c सभी में आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है e की पावर x और dx। e की पावर
एक्स और डी एक्स का सेम ही होता है, ए की पावर एक्स प्लस में सी, और साथ में जो log e आता है यहाँ पे log e आएगा जो कि आपका 1 होता है। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट कर देते हैं ए की पावर एक्स प्लस सी। अब देखो साइन एक्स, अभी तक आपने साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन किया है साइन एक्स का, तो आपका आता था प्लस का कोस एक्स आता था। ठीक है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, उसका उल्टा है, तो क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स प्लस में सी आएगा। ठीक है, कोस एक्स का क्या आएगा यहाँ पे, साइन एक्स प्लस में सी आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता था, सीकेंट स्क्वायर आपका किसका होता था, टेंजेंट का। टेंजेंट एक्स होता है, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या होता था, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स प्लस में सी। यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का होगा माइनस का कोट एक्स प्लस में सी। अब देखो अगर आपको ध्यान है तो कोट एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो उसका होता था कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा होगा यहाँ पे सीकेंट एक्स प्लस में सी। कोसिकेंट एक्स कोट एक्स क्या होगा आपका, कोसिकेंट एक्स प्लस में सी, साथ में क्या आएगा आपका माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी दे रखा है, तो साइन का तो क्या होता है माइनस का कोस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और प्लस में आपका सी आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, एक टर्म ए एक्स के साथ में एक्स है तो उसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में ए आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में आता था जैसे आपका डिफ्रेंशिएशन करते थे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें साइन ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे कोस ए एक्स प्लस बी होता था। ठीक है, और जो इस टर्म का करते थे तो हमारा क्या आ जाता था, ए आ जाता था, इसका क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखो इस टर्म का जब ए आया ना तो ये किस में आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में हमारा किस में आता है, डिवाइड में आता है। ठीक है, कोस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस में बी अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस सी। यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर आपका दे रखा है, तो सीकेंट स्क्वायर किसका होता है, टेंजेंट ए एक्स प्लस बी अपॉन में हमारा ए आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ए की पावर ए एक्स और डी एक्स क्या दे रखा है, ए की पावर ए एक्स, तो ए की पावर ए एक्स एज इट इज हो जाएगा। अब पावर का करेंगे तो ए आ जाएगा और साथ में हमारा log ई आता है। ठीक है, log ई हमारा 1 होता है, इसलिए हम इसको मेंशन भी नहीं करते। अब देखो यहाँ ए की पावर एम एक्स प्लस डी, तो ये सेम हो जाएगा, ए की पावर एम एक्स अपॉन में हमारा एम आ जाएगा और साथ में क्या आएगा यहाँ पे log ए प्लस सी। मैंने आपको बताया ना भैया कि यहाँ पे log ई लेते हैं जो कि 1 होता है, और यहाँ पे ए है तो हमें यहाँ पे log ए लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हो। अब देखो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपका होता था इनवर्स में, साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी, और ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आपका होता है सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी। इनवर्स भी यूज़ होंगे आपके और डायरेक्ट वैसे भी यूज होंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम इन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। अगर आपकी फर्स्ट वीडियो है इंटीग्रेशन पे, आपने इंटीग्रेशन भूल गए हैं या आप कर रहे हैं अभी इंटीग्रेशन, तो आपको मैं सारे ही टाइप से निकालूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे हम इस टर्म का, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 9 है और डी एक्स हो जाएगा। साथ फिर हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 9 में क्या करना है, 1 ऐड करना है और सेम वैल्यू आपकी अपॉन में आ जाएगी और प्लस में हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन में हमारा 10 प्लस सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स दे रखा है, तो इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में रूट एक्स और डी एक्स। इसका करेंगे तो देखो उस डायरेक्ट आपसे नहीं होता है तो इसको ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर -1 अपॉन 2 डी एक्स हो जाएगा। अब हो जाएगा इजी। अब एक्स की पावर में क्या करना है, आपने 1 ऐड करना है और सेम ही टर्म आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, और प्लस में आपका सी आएगा। सी आपको क्वेश्चन में आंसर में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लस सी होता ही है।
ठीक है। तो x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/2 हो जाएगी, अपॉन में भी 1/2 प्लस में हमारा c आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे या इसको हम एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2√x प्लस में हमारा c। अब देखो इस पे एक चीज़ देखो, अगर आपको कहीं पे भी 1 में √x दिखे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 2√x होता है। ओके, ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें आपको, क्योंकि ये फिर आप करने बैठोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें कुछ चीज़ें तो यहाँ पे याद भी होनी चाहिए कि हमारा क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या होगा 3x - 4 1 में हमारा 3 और dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर का करेंगे तो 3x - 4 और 1 में 3 प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन में 1/3 प्लस में 1 आ जाएगा। जो पावर होती है ना वो सेम नीचे आती है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा 3x है, तो इसका कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, क्या आएगा डिवाइड में, तो इसका आ जाएगा 1 में हमारा 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3x - 4, अब 3 का क्या हो जाएगा 4/3, अपॉन में क्या आ जाएगा 4/3 और 3 हमारा मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर है 3x - 4 की पावर 4/3 अपॉन में 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 की पावर x, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 3 की पावर x dx, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर x एज इट इज़ और log आपका 3 हो जाएगा और प्लस में हमारा c आ जाएगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा इंटीग्रेशन करना है साइन में। अब साइन का मैंने आपको बता दिया, साइन का क्या होता है आपका डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं। साइन का हमारा होता है माइनस का कोस 2x प्लस में 1 आ जाएगा, और जब हम इस टर्म का करेंगे तो अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 2 और प्लस में हमारा c आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो कुछ भी हो बस आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आगे आपको बताए हैं ना वो सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, उसके बाद आ जाएंगे। ये भी ध्यान नहीं है तो आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए कि इसका किसका आपका ये डिफ्रेंशिएशन है। तो ये हमारा किसका है टेंजेंट का, टेंजेंट 7 - 4x अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 है ना, तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस में हमारा c आ जाएगा। ओके, एक ही स्टेप देखो बिल्कुल अगर आपको आते हैं तो। कोसिकेंट और कोट एक्स दे रखा है, कोसिकेंट और कोट एक्स का क्या होता है माइनस का कोसिकेंट 5x अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस में c आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सीकेंट x और आपका दे रखा है यहाँ पे जो डिग्री है ना इसमें दे रखा है, तो डिग्री में हमारा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। जो हमारी 1 डिग्री होती है वो इक्वल होती है π/180 रेडियन। ठीक है, ये हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से डिग्री से रेडियन में लेंगे तो कितना आ जाएगा π/180 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे x और टेंजेंट हमारा आ जाएगा π/180 x और dx आ जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैंने शायद पहले डिफरेंशिएशन बोल दिया ना, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेट सेकेंट है और टेंजेंट है, तो क्या होता है हमारे यहाँ पे सेकेंट π/180 x आ जाएगा, अपॉन में हम इस टर्म का करेंगे तो पाई अपॉन में कितना आ जाएगा 180। अब देखो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो 180 अपॉन में पाई आएगा और सेकेंट पाई अपॉन में 180 x आ सकता है प्लस में c। अगर देखो आपको ये आंसर मिलता है ना तो बेस्ट है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को आपको किस में दे दे, ये रेडियन में भी ना, इसमें डिग्री में भी दे दे, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंट x डिग्री प्लस में आपका c। ये भी आपको आंसर यहाँ पे मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा साइन 4x प्लस में कोस 2x। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ना, जैसे आपका लोग होता था तो लोग mn होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं लोग m प्लस लोग n। वैसे ही आप इंटीग्रेशन में है आपकी कोई भी दो टर्म ax प्लस में आपका bx है और साथ में dx है, तो हम इसका लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax dx प्लस में हमारा जो इंटीग्रेशन है वो bx और dx, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसको अलग अलग कर लेते हैं, साइन 4x dx प्लस में इंटीग्रेशन कोस 2x dx हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। साइन का क्या होगा, माइनस का कोस 4x अपॉन में हमारा आ जाएगा 4, प्लस में कोस का क्या होगा साइन 2x अपॉन में हमारा 2, प्लस में c। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीकेंट बाहर है आपका और सीकेंट प्लस टेंजेंट x है। अब देखो इस वाले सीकेंट को हम अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीकेंट स्केयर x और dx आ जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा सीकेंट x और टेंजेंट x और dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो सीकेंट का क्या होता है हमारे यहाँ पे टेंजेंट x और प्लस में यहाँ पे सीकेंट और टेंजेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा सीकेंट x, प्लस में c आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लॉग में दे रखे हैं, ठीक है, और साथ में एक्सपोनेंशियल में, मतलब एक ही पावर में भी दे रखा है और साथ में लॉग भी है, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी टर्म तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। जो टर्म कैंसिल होगी उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका a आएगा, ठीक है, x log a आएगा और e की पावर x और a की पावर x, ठीक है, साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, अलग अलग कर लेते हैं सेपरेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर a log x। अब देखो यहाँ पे हम साथ साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है a log x है, तो हम इसको लिख सकते हैं log x की पावर a लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपका log होता है x स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log x लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब हम इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, तो मैंने यही किया है। dx हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका e log a की पावर x हो जाएगी, प्लस में यहाँ पे देखो बेस दोनों का डिफरेंट और पावर सेम है, तो ex की पावर हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ex नहीं, किसकी पावर a, e और a की पावर क्या कर देंगे x dx, प्लस में हमारा साइन अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल है ना x, तो x में तो है नहीं, साइन अल्फा आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब हम देखो यहाँ पे टर्म देखेंगे। अब देखो ये log में है और ये हमारा x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर क्या बचेगी a dx, प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, a की पावर x dx हो जाएगा, प्लस में ये हमारा e a की पावर x dx हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा और ये हमारा dx। अब हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x की पावर a है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, x a प्लस में 1 अपॉन में a प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का तो हो गया, उसके बाद हम सेकंड का करेंगे। एक पे a की पावर x आ जाएगा, अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा log a आएगा, ठीक है। प्लस में करेंगे, यहाँ पे e की पावर ax है, तो e और a की पावर x आ जाएगा, साथ में हमारा log आ जाएगा e और a आ जाएगा, ठीक है। प्लस में साइन अल्फा हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें सिर्फ 1 का करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे यहाँ पे x होता है, प्लस में c, हमारे यहाँ पे कह रही हूँ देखो, मतलब होता क्या है आपका 1 होता है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो वो हमारा 0 होता है, जब हमें इंटीग्रेशन करना हो तो वो हमारा 1 होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्वायर रूट में है और यहाँ पे ये टर्म ये आपकी क्वाड्रेटिक में है, तो हम इसको जो रूट है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आपका 1/2 हो जाएगा, प्लस और सेपरेट भी कर लेते हैं साथ साथ, dx हो जाएगा और प्लस में हमारा 2x की पावर आपकी 1 प्लस 1/2 हो जाएगी, dx हो जाएगा, प्लस और रूट 3x और dx हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं हम सारी टर्म का। पहले हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5/2 dx हो जाएगी, प्लस में हमारा 2 कांस्टेंट है और x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 dx हो जाएगा, प्लस में 3 कांस्टेंट है तो x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। ओके, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो x है और पावर में अगर 1 ऐड करना है तो इसका मतलब हमारी जो पावर है वो 7/2 हो जाएगी। 7/2 का जब रेसिप्रोकल करोगे तो 2/7 हो जाएगा। ये आपको अब डायरेक्ट आना भी चाहिए। 2 आपका कांस्टेंट है,
अब x है, x की पावर में जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, और 5/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। ओके, प्लस में 3, x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और पावर का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। ये मल्टीप्लाई में है। अगर इसको और अच्छे से लिखेंगे 2/7, x की पावर 7/2 आ जाएगा, प्लस में 4/5 और x की पावर 5/2, और प्लस ये हमारा जो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2x की पावर 3/2, प्लस में हमारा क्या आएगा यहाँ पे c आएगा। इंटीग्रेशन जब भी ख़त्म होता है तो प्लस में आपका c आता है। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, x² -2 और √x है। अब देखो इसका डायरेक्ट आपसे डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। जब भी आपको इस टाइप की टर्म मिले ना तो उसमें सेपरेट करने की कोशिश किया करो। अब सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 2 है, अब पोन में वाली जो रूट है ना इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, और dx माइनस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 1/√x हो जाएगा, और साथ में dx आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो x की पावर माइनस है 4, 4 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 dx, माइनस का 2 है। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन है ये मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, बट कोई बात नहीं, हम इसको कर भी लेंगे। ठीक है, इसका करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5/2 और 2/5, माइनस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे ये 2 है, और इसका मैंने आपको बताया था याद रखना कितना होगा 1/√x है, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारा कितना होता है 2√x, तो हम इसका लिख देंगे 2√x। याद होता है तो यूँ है कि आप डायरेक्ट लिख दोगे, वरना आपको एक एक स्टेप करने पड़ेंगे, प्लस c, तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा, और x की पावर 5/2 -4√x प्लस में c हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है x/में x - 3। अब देखो जो ऊपर है ना इसको हम सेपरेट करेंगे तो भी x - 1 का हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखता है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो ध्यान से देखना है, जो x है ना इसमें -3 कर दे और +3 कर दे, तो इसमें जो हमने किया है उससे कोई मतलब इस पर फ़र्क पड़ा है इस फंक्शन पे, ठीक है, इस इंटीग्रेशन पे कुछ भी नहीं पड़ा है ना, बट ये हमारा काम करेगा इस पर। अब देखो इनको सेपरेट करते हैं, इसको हम अलग से सेपरेट कर लेते हैं, इस वाले टर्म को अलग से, तो यहाँ पे x - 3 में x - 3 dx लिख सकते हैं, प्लस में हम क्या लिख सकते हैं 3/x + 3 dx लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको आने चाहिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे आपका सेपरेट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कितना होता है x होता है प्लस में। अब देखो यहाँ पे 3 कांस्टेंट आगे, x + 3 है तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट log x + 3 और प्लस में c। बताओ कितना छोटा सा क्वेश्चन बन गया। अगर आप वैसे करते तो आपका काफ़ी बड़ा जाता। सॉरी यहाँ पे क्या है आपका माइनस है ना, प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, तो क्वेश्चन में भी आंसर में भी क्या आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, हमने सिर्फ ऊपर किया है ना प्लस माइनस, नीचे कोई किया, ये तो सेम था हमारा, तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हमें ऐसे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ें करेंगे, क्योंकि इसको हम सेम बना लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं x + a कर देंगे और -a कर देंगे, और रूट है तो इसको हम a प्लस में x की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 dx लिख सकते हैं। ओके, अब देखो इस वाली टर्म के साथ इसको अलग कर लेते हैं और इसके साथ अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + a और x + a की पावर 1/2 और माइनस क्या हो जाएगा a, और आ जाएगा a + x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। ओके, अब देखो ये जो पावर है ये ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, तो ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा x + a की पावर 3/2 dx हो जाएगा। यहाँ पे a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, और a + x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/2 dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो पावर हो जाएगी x + में a की पावर
5/2 और 5/2 का करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है ना तो उल्टा आ जाता है। माइनस ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस एक्स की पावर हमारी 3/2, 3/2 का करेंगे तो 2/3 प्लस में हमारा c, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका डायरेक्ट करने बैठोगे ना तो आपसे सॉल्यूशन नहीं होगा, बट ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आना पड़ेगा कि पड़ेगा नहीं, समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका अपोन में, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते कुछ बन सकता है। देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा अपोन में 2 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और डी एक्स हो सकता है, और 1 के साथ हम इसको अलग से कर देंगे 1 अपोन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। देखो मैंने भी ये क्वेश्चन अभी किया है तो जस्ट आपका दिमाग में आ गया कि कैसे करना है। ठीक है, आपको भी ऐसे आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली 1/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में 1/2 और 1 अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स हो जाएगा। अब देखो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो एक्स की पावर 3 अपोन में 3 प्लस 1/2। अब देखो इसका अगर इंटीग्रेशन करने बैठोगे ना आप, तो आप सोचोगे ये है ना हमारा log एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, बट ये log का नहीं है, ये आप ध्यान से देखोगे तो किसका है, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी आएगा। किसका है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का है। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, बस ये चीज़ें आप मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टेंजेंट स्क्वायर एक्स में है, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स में तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस में जो हमारा टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है वो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स को। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट की निकालनी है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साथ में डी एक्स हो जाएगा। अब हमें पता है जो हमारा इंटीग्रेशन है वो सेपरेट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स और माइनस 1 का करेंगे तो एक्स प्लस में हमारा सी आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोट स्क्वायर, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारा होता है यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट कराया था ना तभी आपको बता दिया था, अगर आपको क्लियर हो तो, नहीं तो आपकी ज्योमेट्री है ना उसमें आती है ये। तो यहाँ पे किसका निकालना है, कोट का निकालना है। कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस -1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 और डी एक्स। ठीक है, अब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का कोट एक्स और माइनस का एक्स प्लस में सी, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप दे रखा है कोस स्क्वायर। अब देखो कोस स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये साइन स्क्वायर प्रॉब्लम करेगा, तो इस वाले क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हमें कोस स्क्वायर में दिखे तो हमें इसको जो हमारा क्वेश्चन होता था ना वैसे बनाना पड़ेगा। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को ही करा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। देखो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ध्यान है अच्छे से तो 1 माइनस प्लस कोस जो हमारा 2x होता था उसका फॉर्मूला होता था 2 कोस स्क्वायर एक्स होता था। मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था कि ये फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने हैं तो। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसकी दे रखी है, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं ना, तो ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और 1 प्लस में हमारा कोस 2x और dx हो जाएगा। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है करना इजी हो जाएगा। ओके, अब देखो 1/2 है और सेपरेट कर लेते हैं ना, ये बाहर रहने दो 1/2 और इसको 1 dx प्लस में हम क्या कर सकते हैं कोस 2x और dx हो जाएगा।
अब यहाँ पे जब हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1/2 आ जाएगा बाहर और x आएगा प्लस कोस का क्या आ जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, अपोन में हमारा 2 आ जाएगा और प्लस हमारा c आता है। अब 1/2 अंदर लेके जाएंगे तो 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा और ये 2 जो आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा और साइन हमारा 2x प्लस में c आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो साइन स्क्वायर एक्स में दे रखा है। तो साइन स्क्वायर में हमारा सॉल्यूशन नहीं होता, हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पे देखो क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/2 से 2/2 से ही मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूले दोनों ही मैं आपको लिख देती हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर 1 माइनस कोस 2x है तो इसका क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x होगा, ठीक है। यहाँ पे जो x होता है ना उसका हाफ होता है, तो यहाँ पे 2x है तो x आ गया, x होता तो x/2 आ जाता। और 1 प्लस में हमारा कोस 2x है तो होगा 2 कोस स्क्वायर x हो जाएगा। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको दोनों को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो क्या है हमारा, तो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना सेम आपका यही बन रहा है। तो हम इस वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x/2 है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और 1 माइनस कोस x और साथ में हमारा dx आ जाएगा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका करेंगे यहाँ पे तो 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा और x 1 का करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस का कोस का करेंगे तो साइन x आ जाएगा और प्लस में हमारा c आ जाएगा। ओके, 1/2 हमारा आगे रहेगा। इस 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, जब आपको ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग चले जाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा किस में दे रखा है, कोस 3x में दे रखा है। तो कोस 3x का हमारा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन कोस 3a का फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। कोस 3x है तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 कोस क्यूब x माइनस और 3 कोस x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू हमें इसकी चाहिए, अब यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा कोस 3x, ये प्लस में हो जाएगा 3 कोस x हो जाएगा और जो 4 है ये अपोन में आ जाएगा हमारा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको कोस 3x प्लस में 3 कोस x अपोन में 4 और dx हो जाएगा। अब हम सेपरेट कर लेंगे तो 1/4 हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे चलो लिख देते हैं कोस 3x dx हो जाएगा प्लस में 3/4 आ जाएगा और कोस x dx हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/4 आगे है, कोस का करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 3x। अब x का करेंगे तो 3 अपोन में आ जाएगा प्लस में 3/4, कोस का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे साइन x आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में हमारा c आ जाएगा। अब ये आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन 3x अपोन में 12 प्लस में 3/4 साइन x प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो साइन की पावर 4x dx दे रखा है। तो साइन की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन x स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है 1 माइनस कोस 2x हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x अपोन में 2 और इस पूरे का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर और dx हो जाएगा। आप बोलोगे ये 2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे साइन है ना, तो इस 2 को हम इसके अपोन में ले आएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो 1/4 हमारा आगे आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस -2 कोस 2x और साथ में dx आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको और ओपन कर लेंगे, 1/4 आ जाएगा और 1 का तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x है
अब कोस स्क्वायर जो 2x है इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 कोस 2x माइनस का हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना है आपका कोस, एक सेकेंड रुको, देखो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कोस के 2x है तो ये तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस हमारा क्या है यहाँ पे कोस है तो 1 प्लस कोस 2x, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। ओके, यहाँ पे 2x है ना तो यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारा 4x आना चाहिए, और ये जो 2 है ये आपका अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे किसको, कोस स्क्वायर x को। तो ये ऐसे नहीं आएगा, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 1 प्लस में कोस 2x का क्या हो जाएगा 4x, 2x है तो 4x अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो इसका डबल होता है ये, तो 2x अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके, और माइनस का हमारा 2 कोस x है तो ये हमारा 2 कोस 2x ही रह जाएगा, और साथ में इन सब के साथ क्या है हमारा dx, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करना है। अब देखो इन टर्म का हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें उससे पहले जो है ना 2 को अगर हम बेस ले तो 1/2 कोस x, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं 1/2 हमने इस सब में से कॉमन ले लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन बाद में करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस का हमारे यहाँ पे 2 और 2 4 कोस 2x हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा और प्लस में कोस 4x हो जाएगा। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे कोस 4x माइनस 4 कोस 2x प्लस में हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सिम्प्लीफाई कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि परफेक्ट फॉर्म आ जाते हैं तो हमें इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम जो ये टर्म आई है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, और साइन 4x अपॉन में हमारा 4 आएगा, माइनस का 4, और कोस का करेंगे तो साइन 2x अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा, और प्लस में हमारा 3x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/8 है ना, इन सब के साथ हम यहाँ पे सेपरेट भी ले सकते हैं, या आप यहाँ पे एलसीएम लेके जो 4 है वो बाहर निकाल लोगे तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली टर्म के साथ भी, ठीक है। एलसीएम भी ले सकते हो और साथ में आप इस 1/8 को अंदर भी ले सकते हो। ये जब आपको आंसर मिलेगा ना क्वेश्चन करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे करना है, वरना जो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन लेंथी था क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे 2 बार ओपन किया, एक बार तो फर्स्ट टाइम ये किया है और सेकंड टाइम हमने ये ओपन किया, फिर उसके बाद इनको हमने यहाँ पे अरेंज किया है, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे dx और 1 माइनस साइन एक्स है। अब देखो dx और 1 अपॉन में क्या है हमारा साइन एक्स है, तो इसका डायरेक्ट हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो नहीं होगा, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज करेंगे तो हमारा स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में हमारा साइन एक्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का हमारा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और डी एक्स आ जाएगा। ओके, अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे और कोस एक्स आ जाएगा, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स, तो सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में जो कोस है एक के साथ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टेंजेंट एक्स, और एक के साथ करेंगे तो सीकेंट एक्स और डी एक्स आ जाएगा। अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस में हमारा सीकेंट एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो कोस एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स दे रखा है, ऊपर हमारा कोस एक्स है, अपॉन में क्या दे रखा है हमारा 1 प्लस कोस एक्स। अगर यहाँ पे जो टर्म है इसमें प्लस माइनस कर दे तो हमारा हो जाएगा, देखो कोस एक्स प्लस में 1 माइनस 1 कर दे और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स और डी एक्स कर दे। अब हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, कैसे करेंगे 1 प्लस में कोस एक्स ले लेंगे, अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स ले लेंगे,
और dx माइनस कर देंगे 1/1 प्लस cos x और साथ में क्या आ जाएगा dx। इससे है ना ईजी होता है हमारा इंटीग्रेशन करना और आपको करना भी ऐसे ही पड़ेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो 1 dx प्लस में अब देखो 1 प्लस कोस एक्स है, 1 प्लस कोस एक्स का आपका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, तो 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन, सॉरी साइन में नहीं आएगा कोस में आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा और 1/2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। ओके, 1 का करेंगे तो x आ जाएगा और देखो कर सकते हैं वैसे तो 1 का करेंगे तो x आ जाएगा और -1/2 और 1/2 होगा कोसिकेंट कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर का क्या होगा हमारे यहाँ पे टेंजेंट x/2 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अब एक चीज़ और यहाँ पे क्या है 1/2 टेंजेंट x/2, अब x/2 का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा ना, उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस टेंजेंट x/2 प्लस c हमारा आंसर होगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है ये अपोन में है, ठीक है 1/2x है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करेंगे और मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो ये 2 है ये ऊपर चला जाता, अगर हमारे यहाँ पे 2x होता तो ये हमारा अपोन में आता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे कोस एक्स और आपका रूट में 1 प्लस में कोस 2x दे रखा है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो कोस एक्स है ना, तो कोस एक्स लिख देंगे और यहाँ पे इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, dx आ जाएगा। अब जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 हमारा आ जाएगा, तो कोस एक्स आ जाएगा और √2 आ जाएगा और ये रूट से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा कोस एक्स dx हो जाएगा। अब जो √2 है इसको हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे √2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर एक्स को हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में कोस 2x अपॉन में 2 और क्या आ जाएगा हमारा dx। अब यहाँ पे देखो जो 2 है इसको बाहर ले लेंगे, √2 अपॉन में 2 हो जाएगा और क्या बचेगा अंदर 1 प्लस में कोस 2x और dx हो जाएगा। अब हम अलग अलग कर सकते हैं, √2 अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस में हमारा क्या आ जाएगा साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में c। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, dx अपॉन 1 माइनस कोस 2x है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दो। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना, डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट हमारा क्या है माइनस में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है और कोसिकेंट का करेंगे तो माइनस का कोट x आ जाएगा प्लस में c। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, आज के हमारे 32 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए और जो इंटीग्रेशन है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। अभी मैं इस टॉपिक पे जो अभी जो करा रही हूँ ना सिंपली आपके डिफरेंशिएशन की किसका क्या होगा ये मैं आपको और कराऊंगी, ताकि आप सारी चीज़ों से निकल जाओ और एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।